हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो अब आप लोग का पैडागोजिकल एग्जाम बचा हुआ है। पैडागोजिकल एग्जाम में एक क्वेश्चन जो मैंने कल आप लोग का क्लास भी लिया था, तो मैंने आप लोग को बताया था कि एक क्वेश्चन जो है फिक्स होता है। कौन सा क्वेश्चन है वो है लेसन प्लान का क्वेश्चन। तो लेसन प्लान का आपको एक फॉर्मेट दिमाग में बैठा कर जाना है। उसी फॉर्मेट के ऊपर चाहे टॉपिक अगर दिया रहेगा तो ठीक है, उस टॉपिक को वहां लिख देना है। नहीं टॉपिक दिया रहे, खुद से एक टॉपिक तैयार कीजिए और उसको एकदम अपने दिमाग में पॉइंट टू पॉइंट बैठाना है। अभी आपके पास टाइम है तो आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन लेसन प्लान के फॉर्मेट का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो आज मैं आप लोग के पास ये जो वीडियो लेकर आई हूँ लेसन प्लान के फॉर्मेट के साथ आई हूँ। मुझे जो इजी फॉर्मेट लगा है, जो बनाने में भी इजी होगा और ज़्यादा जिसमें कुछ बोल सकते हैं ना कि इधर उधर नहीं करना है, टू द पॉइंट वहाँ पे लेसन प्लान का बात करना है और वो बनाना है। तो दो फॉर्मेट आज मैं लेकर आई हूँ। दोनों फॉर्मेट में से आपको जो सुटेबल लगे आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसी के ऊपर अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, तो उसको मिस मत कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको पेड क्लास या पेड नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो आपको नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं लेसन प्लान। मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से करके दिखा दूँ। हाँ, अभी आपको पूरा स्क्रीन में दिख रहा होगा लेसन प्लान। ये फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट, फर्स्ट स्टेप होता है ये इसका। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, हम अपने बारे में बताते हैं। पहले तो सबसे पहले डेट डालना है। यहाँ पर आपको डेट दिख रहा होगा, यहाँ से आपको डेट डालना है। जो भी डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं तो बोलूँगी एग्ज़ाम का ही डेट डालना। नेम ऑफ स्कूल, एग्जामिनेशन हॉल में ये बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो इसने लिखा है। नेम ऑफ ट्रेनी, या आप अपना नाम लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे अरुण कुमार शाह। कॉलेज, रोल नंबर भी लिखा हुआ है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सेशन आप डाल सकते हो। उसके बाद से किस क्लास के लिए जो है ये आपका लेसन प्लान है। आप जो लेसन प्लान बना रहे हो किस क्लास का है ये मेंशन करना जरूरी है। तो ये क्लास 10th के लिए बनाया जा रहा है और ड्यूरेशन क्या रहेगा इस क्लास को कंप्लीट करने का, तो 40 मिनट्स, 35 से 40 मिनट लिखना पड़ता है, लेकिन ये लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या है आपका, तो हिंदी व्याकरण पे इसने बनाया है तो हिंदी व्याकरण लिखा है। टॉपिक क्या चूज किया है, संज्ञा। देखिए, टॉपिक, सब्जेक्ट ये सब आप इंग्लिश में लिख सकते हो और उसके बाद हिंदी में। पूरा यहाँ पे आपको लेसन प्लान हिंदी ही दिख रहा होगा, लेकिन ये सारी चीजें आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो। ये सब जो लिखा हुआ एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप नहीं लिखोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा, प्रैक्टिस के ऊपर है। टीचिंग एड्स लिखना है कि आप कौन कौन सा टीचिंग एड इसमें यूज कर रहे हो, तो चित्र यूज करते हैं, जो भी आप यूज करना चाह रहे होगे वो, ठीक है। टीचिंग मेथड, ये भी जरूरी है कि कौन कौन सा जो है शिक्षण विधि आप इसमें यूज करोगे। तो ये जो है विधि, ये सभी लेसन प्लान में चल जाता है। मीन्स जब भी आप जो पढ़ाने जाओगे इसमें ये सारे विधि तो आ ही जाते हैं, इसलिए कोई खास स्पेशल विधि को याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा व्याख्यान विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड होता है, या इसको एक्सप्लेनेशन मेथड हम सभी सब्जेक्ट में करते ही हैं। दूसरा हमारा होता है प्रश्नोत्तर विधि। ऑफ कोर्स हम प्रश्न उत्तर पूछते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं, स्टूडेंट आंसर देते हैं, तो ये एक विधि हो गया। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक होता है कि मतलब हम उनको जो है होमवर्क देते हैं, क्लास वर्क देते हैं, ये सब देते हैं, प्रैक्टिकल वर्क उनको करना सिखाते हैं, ये प्रयोगात्मक होता है। तो ये 3 से 4 विधि ऐसे होते हैं, मेथड होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, तो ये आपको लिख देना है। तो ये पार्ट आपका हुआ इंट्रोडक्शन का, आपके इंट्रोडक्शन का, किसके लिए आप बना रहे हो उसका, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरल एम्स, यानी कि सामान्य उद्देश्य। उद्देश्य 2 तरह के आपको लिखने हैं, जनरल एम्स लिखना है, स्पेसिफिक एम्स लिखना है। तो ये जनरल एम्स में लिखना है। हिंदी आप पढ़ा रहे हो, लिखोगे छात्र में हिंदी मातृभाषा के प्रति रुचि विकसित करना। जो सब्जेक्ट रहता है उससे रिलेटेड जो है हम सामान्य उद्देश्य में रखते हैं। फिर छात्रों को भाषा तत्व का ज्ञान होगा, छात्र व्याकरण आप पढ़ा रहे तो शुद्ध भाषा बोलना लिखना सीखेंगे। ये सब स्पेसिफिक एम होता है टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे उससे बच्चों को क्या ज्ञान होगा। तो इसमें लिखा गया है
छात्रों में संज्ञा को परिभाषित करने की योग्यता का विकास होगा। छात्रों को चित्र के माध्यम से संज्ञा को प्रदर्शित करने की योग्यता का विकास करना। 2, एक याद रखिएगा, सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और हमारा विशिष्ट उद्देश्य जो स्पेसिफिक एम होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो उसमें भी 2, इसमें भी 2 लिख सकते हो, या उसमें 3 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, 2 आपको उद्देश्य लिखने पड़ेंगे। ये एक हो गया। फिर उसके बाद है, ये भी बहुत जरूरी है, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे पहले बच्चों को जो है प्रीवियस नॉलेज है या नहीं, और क्या प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। कौन सा संज्ञा पढ़ाने से पहले बच्चों को कौन सा प्रीवियस नॉलेज उससे रिलेटेड होना जरूरी है, आवश्यक है। तो कौन सा है, छात्र अपने आसपास एवं घरों में सभी सामानों के नामों की जानकारी रखते होंगे। बस सामान के, जगह के, ये सब के नाम की जानकारी उनको पता होनी चाहिए। ये फिर हमारा आ जाता है टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। अब हम उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, इसको हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, राम आम खाता है, इस वाक्य में राम क्या है, उनसे हम पूछेंगे। श्याम पट क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। इस तरह से इंट्रोडक्शन वाला जो है हम इसको उनके प्रीवियस नॉलेज को जानने का कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ एम्स लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे आज हम लोग संज्ञा और इसके प्रकार को विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हुआ हमारा फर्स्ट फॉर्मेट का फर्स्ट पार्ट। इसका भी एक और पार्ट है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये फॉर्मेट याद रखना, ये मेन फॉर्मेट है। उसके बाद तो टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है। पहले में शिक्षण बिंदु, कितना लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। शिक्षण बिंदु, विषय वस्तु, शिक्षण बिंदु का मतलब होता है टॉपिक, ठीक है। शिक्षण बिंदु मीन्स टॉपिक, विषय वस्तु आपका सब्जेक्ट। फिर उसके बाद है क्रियाकलाप, शिक्षक क्रियाकलाप यानी टीचर्स एक्टिविटी, छात्र क्रियाकलाप मतलब कि स्टूडेंट एक्टिविटी, और श्याम पट कार्य सारांश यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको अगर इजी लगे तो आप इस पे बनाइए। इसके बाद ये क्या किया गया है, पहले शिक्षक क्रियाकलाप को फिल किया है। इसमें लिखा है कि शिक्षक प्रसन्न मुद्रा में वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्लास में टीचर जाएंगे। आप चाहें तो इसे लिखें, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट अपने अपने जगह से खड़े होकर के जो रिस्पेक्ट देते हैं वो देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे आप ये जरूर चीज़ों लिखोगे, डेट लिखोगे, क्लास लिखोगे, और सब्जेक्ट जो आप पढ़ाने जा रहे हो ये आप लिखोगे। ये फर्स्ट आपका हो गया। दूसरे में आपका जो है, आप जो पढ़ाने जा रहे हो, आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, संज्ञा, है ना, संज्ञा पढ़ा रहे हो। तो पहला जो है आपका काम यहाँ पर होगा, जो हमारा टॉपिक है इसको एक्सप्लेन करेंगे। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे व्यक्ति, वस्तु जो भी है। फिर उसके बाद टीचर जो है, शिक्षक बोलकर समझा रहे हैं, जो टीचर एक्टिविटी है उसमें लिखेंगे शिक्षक बोलकर समझा रहे हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड में यही जो डेफिनेशन है आप लिखोगे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा जो शिक्षण बिंदु है, दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो संज्ञा के प्रकार को आप बताओगे, टाइप्स ऑफ नाउन बताओगे। यहाँ पे लिखोगे शिक्षक बोलकर श्याम पट पर लिख रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर अथवा देखकर लिख रहे हैं। फिर यही चीजें जो हैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ये हो गया। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करोगे जितना है। फिर उसके बाद टाइप्स में आपको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा बता देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। अगर करना चाहो तो समूहवाचक। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे है जर्नलाइजेशन में हम लिखेंगे कि आज हम लोग ये पढ़ें कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। इवेल्युएशन करने के लिए महात्मा गुणी होते हैं, इसमें गुणी कौन संज्ञा है ये आप बच्चों को करने के लिए दोगे। होमवर्क बोलो, आप समझ लो कि आपने होमवर्क दिया है और ये सब 3 जो है आपने होमवर्क या क्लास वर्क में ही आप करवाओगे, इवेल्युएशन वर्क के लिए। फिर यहाँ पे है वो आपका इवेल्युएशन वर्क, यानी कि आपने आप क्लासरूम में क्लास वर्क दिया है, इसको आप क्लास वर्क भी लिख सकते हो या इवेल्युएशन लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्वेश्चन पूछ करके ही कर सकते हो, या आप पूछ के भी कर सकते हो। रिकैप्चुलेशन करेंगे, सारांश इसको हम बोलते हैं, जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सारे पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। होमवर्क आप जो देना चाहोगे वो दोगे, बस खत्म। ये फर्स्ट फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट। ये अगर आपको सही लगे तो आपको इस फॉर्मेट पे बनाना है। ये मैं बता दूं, ये आपका जो भी लेसन प्लान बनाने को आता है वो लॉन्ग में आता है, और वो एक क्वेश्चन या तो 16 नंबर का आपको रहेगा आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, या 15 नंबर का, इस तरह से।
और उसमें आपको ये लेसन प्लान का अगर फॉर्मेट आपको याद हो जाता है तो आपको मुश्किल से जो है 20 मिनट लगेगा बनाने में, मेरे ख्याल से 15 ही मिनट लगे, लेकिन याद होना चाहिए तब। अगर याद नहीं है तो फिर तो फंस जाओगे, तो इसीलिए मैं पहले ही दे रही हूँ, इसको आप बनाना है। दूसरा जो है पैटर्न ऐसा है, दूसरा पैटर्न ये है जिसमें आपको विद्यालय का नाम है, कक्षा है, ये आगे आपको लिखना है, क्लास है, जो विषय पढ़ा रही हो सामान्य विज्ञान का है, फिर इसमें प्रकरण यानी टॉपिक आपने लिया है, अर्थ शाखाएं, विज्ञान का अर्थ बताओगे, इनकी ब्रांचेस बताओगे, दिनांक डेट आपको डालना है, कालांश कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हो और कितने अवधि के लिए है तो 30 मिनट। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य को लिखा गया है यहाँ पे इतने तरह के उद्देश्य और कौशल लिखे जाएंगे जो आपको पढ़ाना है, वो सब चीज 6 तरह की चीजें लिखी गई है। शिक्षक सहायक सामग्री आप क्या क्या यूज कर रहे हो वो, पूर्व ज्ञान ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रस्तावना का काम करना है। ये मुझे फॉर्मेट ज़्यादा पसंद आ रहा है कंपेयर टू उसके, क्योंकि इसमें प्रस्तावना दिया और प्रस्तावना पे आपको अलग से 2 नंबर मिलता है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मैं बोलूँगी आप इसी फॉर्मेट पे बनाना। क्लियर तो उसमें ज़्यादा है, लेकिन ये फॉर्मेट ज़्यादा बेस्ट है और इसको मुझे बनाने में मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मेट हो गया इंट्रोडक्शन का, इसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं यानी कि आप लोग, यहाँ पे विद्यार्थी की एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं टीचर्स एक्टिविटी। ये हो जाता है स्टूडेंट एक्टिविटी, इसमें क्या मेथड आप यूज कर रहे हो, ये श्यामपट सारांश। ये फॉर्मेट बेस्ट है, इस फॉर्मेट को ज़्यादा समझना भी नहीं होगा, ये फॉर्मेट बेस्ट है। इसको देख लो कितने पॉइंट में एलोबरेट किया गया है, फिर बोध प्रश्न दिया गया है बीच बीच में क्वेश्चन करने के लिए, फिर वैज्ञानिक विधि है। तो ये जो है आप लोग को अच्छे से देख लेना और इसी को मैं बोलूँगी इसी पे आप कर लेना, इवेल्युएशन वर्क भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आप दोनों में से कोई एक आप लोग चूज कर लोगे जिसके अकॉर्डिंग बनाओगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।